Hello students, in this video we are going to study question answers of the poem A Boy's Song. So now let's start. So question first is there, why do all the birds belong to the poet? Answer, the poet does not ensnare any birds, so all the birds that fly freely in the sky belong to him. कवि किसी भी पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं करता है, इनसे में जाल बिछाना या पिंजरे में बंद करना, तो कवि किसी पक्षी को जाल में नहीं फंसाता है. सो ऑल द बर्ड्स दैट फ्लाई फ्रीली इन द स्काई, इसलिए जो भी पक्षी हैं, जो सभी पक्षी हैं जो आसमान में उड़ते हैं फ्रीली से, स्वतंत्र रूप से, बिलोंग टू हिम, वो कवि से बिलोंग करते हैं. ही इज़ अ स्टोन्स लवर ऑफ द कंप्लीट फ्रीडम ऑफ लाइफ. स्टोन्स लवर इट मीन्स कट्टर प्रेमी, और कवि जीवन की संपूर्ण स्वतंत्रता का एक कट्टर प्रेमी है. ही विशेज नो केजेस एंड नो स्नेयर फॉर बर्ड्स, वह चाहता कि पक्षियों के लिए कोई भी पिंजरे या कोई भी जाल ना हो. सो गाइस क्वेश्चन सेकंड देखिए, वाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट्स जॉय. जो पक्षी हैं क्यों सक्षम है कवि की खुशी के लिए, उसके पास आने के लिए, उसके पास जाने के लिए क्यों सक्षम है. मीन्स कवि की खुशी के लिए पक्षी आने जाने में सक्षम क्यों है. मीन्स कवि के पास आते हैं जाते हैं कवि की खुशी के लिए, तो क्यों, कैसे. सो गाइज आंसर देखिए, द बर्ड्स आर एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट्स जॉय. पक्षी कवि की खुशी के लिए आने जाने में सक्षम है बिकॉज दे आर फ्री टू फ्लाई एनीवेयर, क्योंकि वो कहीं पर भी उड़ने के लिए स्वतंत्र हैं. द पोइट हैज़ नॉट इंसनेयर देम, कवि ने उनको इंसनेयर नहीं किया है, मीन्स उनको पिंजरे बंद नहीं किया है, उनको जाल में नहीं फंसाया है. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, विच बर्ड्स डज द पोएट मेंशन इन द पोएम इन पार्टिकुलर. कवि कौन से पक्षियों का यहाँ पर उल्लेख करता है इस कविता में, इन पार्टिकुलर विशेष तौर पे. तो गाइज आंसर देखिए, इन द पोएम द पोएट मेंशंस द ब्लू टीट. इस कविता में कवि जो ब्लू टीट, जो एक प्रकार की स्पैरो चिड़िया होती है, उसका उल्लेख करता है. एंड द ईगल बर्ड्स इन पर्टिकुलर, और विशेष तौर पे जो ईगल बर्ड है, जो गरुड़ पक्षी होता है, उसका यहाँ पे उल्लेख करता है. द ब्लू टीट्स आर द स्मॉल बर्ड्स, जो ब्लू टीट्स होते हैं, जो ये स्पैरोज होती हैं, छोटे पक्षी होते हैं, दैट सिट ऑन स्मॉल सर्ब, जो छोटी छोटी झाड़ियों पर बैठते हैं. एंड ईगल्स आर बिग बर्ड्स, ईगल्स बहुत बड़े पक्षी हैं, दैट फ्लाई वेरी हाई, जो बहुत ही ऊंचाई पर उड़ते हैं. सो गाइस यहाँ पर कभी हमें बताना चाहता है कि छोटे से पक्षी लेकर के बड़े पक्षी तक जितने भी पक्षी हैं वो उसके अपने पक्षी हैं. वो किसी प्रकार का कोई मीन्स डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं करता है, और सभी को आज़ादी है उसकी तरफ से. इसीलिए यहाँ पे कवि एक छोटे से पक्षी लेकर के बड़े पक्षी तक यहाँ मेंशन करता है. सो गाइस क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, व्हाट डज द एक्सप्रेशन सनवार्ड वे इन द पोएम मीन. इस कविता में ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है सनवार्ड वे, इसका मीन क्या है. आंसर, इन द पोएम द एक्सप्रेशन सनवार्ड वे मीन्स टुवार्ड्स द सन. इसका मीन्स है टुवार्ड्स द सन, सूर्य की तरफ. इट मीन्स रैप्चर टेक्स द पोएट सो फार एज टू मेक हिम फील दैट he is traveling towards the sun. Rapture, it means enthusiasm, उत्साह, जोश, आनंद. So it means rapture takes the poet, means कवि अपने आनंद में इतना डूब जाता है, so far as to make him feel that, जिससे उसको ये फील होता है कि he is traveling towards the sun, कि वो सूर्य की तरफ उड़ रहा है. सो क्वेश्चन नंबर, आप देखिए गाइस नेक्स्ट पार्ट है सी, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. आप गाइस यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बजाय इसको आप क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होंगे हमें 30-40 वर्ड्स में आंसर देने हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आप पुटअप किया जा सकता है. तो आपको पार्ट बी या पार्ट सी डालने की आवश्यकता नहीं है. आप डायरेक्टली क्वेश्चन जो नंबरिंग है, संख्या है, उसको आप चेंज करते हुए लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इसको आप मेंशन कर सकते हैं आप.
सो गाइज आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द पोएट आर्टिकुलेट हिज व्यूज ऑन द बर्ड्स इन द पोएम अ बॉयज सॉन्ग। तो कवि किस प्रकार से अपने व्यूज़, अपने विचारों को आर्टिकुलेट करता है, मीन्स एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है ऑन द बर्ड्स, पक्षियों पर, इन द पोएम अ बॉयज सॉन्ग, इस कविता में। सो गाइज आंसर, इन द पोएम अ बॉयज सॉन्ग द पोएट आर्टिकुलेट्स हिज व्यूज ऑन द बर्ड्स। कवि अपने विचारों को या आर्टिकुलेट करता है, मीन्स एक्सप्रेस करता है पक्षियों पर, बाय एस्टेब्लिशिंग एन इमोशनल बॉन्ड विद दैम, उनके साथ एक भावनात्मक बंधन स्थापित करके पक्षियों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। ही फेवर्स द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स, वह पक्षियों की फ्रीडम के फेवर में होता है, पक्ष में होता है। ही सेज दैट, वो कहता है कि द बर्ड्स बाय लूजिंग देयर फ्रीडम लूज द ब्यूटी एंड जॉय ऑफ देयर लाइव्स, पक्षी अपनी स्वतंत्रता को खोकर के अपनी सुंदरता, अपने आनंद को खो देते हैं, अपने जीवन की खुशी, अपने जीवन की सुंदरता को खो देते हैं यदि उनकी फ्रीडम लूज हो जाती है, यदि वो अपनी फ्रीडम को खो देते हैं तो। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू ऑल द बर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पोएट बिलोंग टू हिम। कवि के अनुसार सभी पक्षी उससे बिलोंग क्यों करते हैं। व्हाट डज द वर्ड ऑल सजेस्ट टू इंक्लूड हियर। और ये ऑल जो शब्द है यहाँ किन को सम्मिलित करने का सुझाव देता है। गाइज आंसर, according to the poet all the birds belong to him because he does not put them in cages, क्योंकि वो उनको पिंजरे में बंद नहीं करता है। he loves them, वह उनसे प्यार करता है, and likes to see them flying freely in the air, और उनको हवा में, आसमान में उड़ते हुए देखना उसको अच्छा लगता है। the word all says to include here all the birds flying freely in the air, और यहाँ जो all जो वर्ड है ये सजेस्ट करता है उन सभी पक्षियों को इंक्लूड करता है, शामिल करने को, जो पक्षी आसमान में फ्रीली से उड़ते हैं, स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं। सो गाइज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, समराइज द पोएट्स व्यूज एज एक्सप्रेस इन द पोएम अ बॉयज सॉन्ग इन योर ओन वर्ड्स। सो गाइज कवि के जो व्यूज़ हैं जो यहाँ कविता में एक्सप्रेस किए गए हैं उनको समराइज कीजिए अपने शब्दों में। आंसर, द पोएट सेट्स नो स्नेयर टू कैच बर्ड्स, कवि कोई जाल नहीं बिछाता है पक्षियों को पकड़ने के लिए। ही लेट्स देम फ्लाई फ्रीली इन द स्काई, वह उनको आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ने देता है। सो ऑल द बर्ड्स दैट फ्लाई इन द स्काई बिलोंग टू हिम, इसलिए जो भी पक्षी हैं, सभी पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं वो उसके अपने हैं, उससे बिलोंग करते हैं। दे कम टू द पोएट, वह कवि के पास आते हैं, एंड डिलाइट हिम, और उसको खुशी देते हैं, आनंद देते हैं। द पोएट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट, कवि का ये विचार होता है कि ऑल द बर्ड्स शुड बी केप्ट फ्री, किसी भी पक्षियों को स्वतंत्र रूप से फ्री रखा जाना चाहिए। सो गाइस यहाँ कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम डू द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू। हवा में उड़ने वाले पक्षी किससे बिलोंग करते हैं। गाइज आंसर, द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू दोज पीपल, हवा में उड़ने वाले पक्षी उन लोगों से बिलोंग करते हैं हु सेट नो स्नेयर, जो कोई जाल नहीं बिछाते हैं। स्नेयर मीन्स जाल। टू कैच देम, उनको पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाते हैं। एंड लेट देम फ्लाई फ्री, और उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने देते हैं। दे गिव डिलाइट टू सच पीपल, वे ऐसे लोगों को आनंद देते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एसोसिएशन ऑफ एन ईगल विद द हाइट। जो ईगल जो पक्षी है उसका हाइट से क्या संबंध है, ऊंचाई से क्या संबंध है। आंसर, एन ईगल इज नोटेड फॉर इट्स पावर ऑफ फ्लाइट, जो ईगल जो पक्षी है वो जाना जाता है अपनी उड़ान की पावर से। इट गोज़ अप वेरी हाई इन द स्काई, और वो आसमान ऊंचाई तक, बहुत ऊंचाई तक जाता है। द यूज़ ऑफ द वर्ड हाइट विद द ईगल पॉइंट्स टू द फैक्ट, इसलिए ईगल के साथ ये जो हाइट वर्ड जो यूज़ किया गया है वो इस फैक्ट को पॉइंट आउट करते हैं। नेक्स्ट देखिए गाइस, व्हाट इफेक्ट डज द सिंगिंग ऑफ द ब्लू टीट पुट ऑन द पोएट। ब्लू टीट की जो सिंगिंग है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है कवि पर। सो गाइज आंसर देखिए, द सिंगिंग ऑफ द ब्लू टीट फिल्स द पोएट्स हार्ट विद जॉय
जो ये ब्लू टिप पक्षी है, जो स्पैरो है, उसका जो गाना है वो कवि के दिल को भर देता है विद जॉय, आनंद से, एंड कीप्स हिम कॉन्स्टेंटली हैप्पी, और लगातार उसको खुश रखता है। कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार। इट फील्स हिम विद एक्सट्रीम प्लेजर, और वह उसको अत्यधिक खुशी से भर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज द पोएट वॉन्ट टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली? कवि पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ना क्यों देखना चाहता है, उड़ते हुए क्यों देखना चाहता है? So guys, answer: the poet is a great lover of the complete freedom of birds. कवि पक्षियों की कंप्लीट फ्रीडम का ग्रेट लवर है। ही डज नॉट लाइक टू ट्रैप दैम, ट्रैप मीन्स फंसाना, जाल में फंसाना, उसको उनको जाल में फंसाना अच्छा नहीं लगता है। ही वॉन्ट्स दैम टू बी फ्री, वो चाहता है कि वो फ्री रहे, एंड फ्लाई इन द स्काई, और आसमान में उड़ते रहें। इट गिव्स हिम जॉय ऑल द टाइम, और ये चीज़ कवि को हर समय उसको आनंद देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हाउ कुड ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू अस? तो गाइज ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। देखिए, कवि यहाँ मीन्स ये क्वेश्चन पुटअप करता है कि जो भी वायु में उड़ने वाले जो पक्षी हैं, हवा में जो उड़ने वाले पक्षी हैं, वो हमसे बिलोंग कैसे करते हैं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर कुड बिलोंग टू अस, वो हम सब से बिलोंग कर सकते हैं। इफ़ वी सेट नो स्नेयर टू कैच दैम, यदि हम उनको पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाते हैं। एंड पुट दैम इन केजेस, और यदि हम उनको पिंजरे में बंद नहीं करते हैं, तो जो भी हवा में आसमान में उड़ने वाले जो पक्षी हैं, सभी पक्षी वो हमसे बिलोंग कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन था कि जो भी हवा में, जो इन्वायरमेंट में, आसमान में उड़ने वाले जो सभी पक्षी हैं, वो हमसे कैसे बिलोंग कर सकते हैं। तो उसका आंसर यही है, यदि हम उनके लिए कोई जाल नहीं बिछाते हैं, उनको पिंजरे बंद नहीं करते हैं, तो हमसे बिलोंग कर सकते हैं। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डू बर्ड्स बिलोंग टू दोज हु सेट स्नेयर्स टू कैच देम? तो क्या पक्षी उनसे बिलोंग करते हैं जो जाल बिछाते हैं उनको पकड़ने के लिए, और टू दोज हु लिव देम फ्लाइंग फ्री, या उन लोगों से बिलोंग करते हैं जो उनको उड़ने के लिए खुला छोड़ देते हैं? तो गाइज आंसर, बर्ड्स डू नॉट बिलोंग टू दोज हु सेट स्नेयर्स टू कैच देम। पक्षी उनसे बिलोंग नहीं करते हैं जो जाल बिछाते हैं उनको पकड़ने के लिए। रेदर दे बिलोंग टू दोज, बल्कि उन लोगों से बिलोंग करते हैं हु लीव देम फ्लाइंग फ्री, जो उनको उड़ने के लिए फ्री छोड़ देते हैं, स्वतंत्र छोड़ देते हैं। दोज हु कैच बर्ड्स, वो जो पक्षियों को पकड़ते हैं, एंड पुट देम इन केजेस, उनको पिंजरे में रखते हैं। कैन नॉट क्लेम टू ऑन बर्ड्स, वो दावा नहीं कर सकते हैं, उनको अपना पक्षी बनाने का, कहने का दावा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द बर्ड्स इन नेचर? प्रकृति में जो पक्षी हैं उनसे हम क्या सीखते हैं? तो गाइज आंसर, वी लर्न फ्रॉम द बर्ड्स इन नेचर टू रिमेन फ्री एंड बी हैप्पी एट ऑल टाइम्स। हम जो पक्षी हैं नेचर में, प्रकृति में, उनसे सीखते हैं टू रिमेन फ्री एंड बी हैप्पी, कि हम स्वतंत्र रहें, खुश रहें एट ऑल टाइम्स, हर समय। वी फील डिलाइटेड टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली, और हमें आनंद फील होता है उन पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ते देखने पर। सो गाइस, यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर्स ओवर हो चुके हैं। अब इन क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, एंड देन सबमिट योर होमवर्क टू माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।